हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं ऑलरेडी सा नमस्कार। और एक साथ मैंने बहुत सारी शूट करे हैं, आपको वीडियोस अलग अलग तरीके से मिल रहे होंगे। ये कौन सा हुआ पार्ट है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे कि मूवी शूवी रेटेड जो मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, डिसअपॉइंटिंग मूवीज़ हैं, ग्रेट मूवीज़ हैं, बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो आप जाओ, अपना रिएक्शन ज़रूर शेयर करो कमेंट बॉक्स में। जो कुछ हिलाना है कि नहीं जी ये रेटिंग ये वाली ठीक नहीं है, इसको दे दो। वो सब डिस्कशंस बहुत ही हेल्दी हैं, ज़रूर करें, सब बता के दायरे के अंदर। कुछ डिसअपॉइंटिंग मूवीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, पर वो थोड़ी टाइना फिश निकली फॉर वेरियस रीजंस। मैं 10 मूवी रखूँगा यहाँ पर और बात करते हैं इनके। पहले तो है वारिसू। इसके अंदर आपको थलापति विजय दिखेंगे। साउथ की मूवी है, तमिल मूवी है। मुझे लगा था कुछ अलग दिखेगा इसके अंदर। बड़ी फैमिली ड्रामा और वही हीरो जो 1 लाख लोगों को मार सकता है, और ज़बरदस्ती का हीरोइज़म और पतला हीरो लेकिन कारनामे हल्क जैसे। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ये मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई क्योंकि ज़बरदस्ती पारिवारिक स्टाइलाइजेशन में थोड़ा सा मिक्स हो गया है वारिसू। लेकिन पिक्चर हिट हो गई। फिर भी ऐसी पिक्चर थी जो बहुत बड़ी हिट हो गई, वीरा सिम्हा रेड्डी, जहाँ पर कुछ भी हो रहा था, कोई भी किसी को भी मार के निकल लेता था। एक बंदा 1 लाख लोग तो कम बोल दो, 4 लाख लोगों को एक साथ मारता है। ये जो एक्टर हैं इसके अंदर वो इसी तरीके से मारते हैं। तो ये भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग थी क्योंकि वो बचपन से यही कर रहे हैं। मतलब आप जब भी उनकी कोई मूवी देखोगे आप यही फील करोगे कि यार ये सिर्फ मार कटाई के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। बस यही सोचा जाता है कि अलग तरीके का एक्शन कैसे प्रेजेंट करें, मैं अपनी एक्ट्स को लड़ाई ले आऊँगा और फिर अलग तरीके से मारना पीटना शुरू कर दूँगा। और ऐसे ही मैं डिसअपॉइंट हुआ 8वें नंबर की मूवी से, वॉल्टर वेरैया। ऐसी कोई नीड नहीं थी कि आप चिरंजीवी को इतना यंगर दिखा दो और आप ये एक 70 साल के इंसान को 40 साल का दिखाना ही शुरू कर दो। ज़बरदस्ती का सब कुछ हो रहा था, ज़बरदस्ती का हीरोइज्म, ज़बरदस्ती के बैकग्राउंड, ज़बरदस्ती का फिरंगी कंट्री दिखा दी। तो मेरे ख्याल से कम्प्लीटली वेस्ट थी। 7th नंबर पे शहजादे कम्प्लीटली वेस्ट थी। अल्ला वेंकटापुरम बोलो बहुत ही ज़बरदस्त थी। हमें वो एक्टर जो है अल्लू अर्जुन, वो भी बहुत ज़्यादा एकम्प्लिश लगता है। डांस, एक्टिंग, एक्सप्रेशन सब कुछ कर लेता है। फिर हमें थोड़ा सा हाफ कुक्ड एक्टर जो अभी सीख रहा है एक्टिंग, पूरा अच्छे तरीके से नहीं हुआ, कार्तिक आर्यन, उसमें शहजादा क्यों चाहिए थी और ओवर एक्टिंग के साथ मुझे समझ में नहीं आया। और जो रोहित धवन है उन्होंने बनाई भी बहुत ही ओकेश थी। काफ़ी चीज़ें तो कट कॉपी पेस्ट ही कर दी, तो कोई ओरिजिनलिटी भी नहीं थी। फिर 6ठे नंबर पे टेकन फॉर ग्रांटेड, किसी के भाई किसी की जान। भाई ने बोला कि जी मैं 225 करोड़ रुपए तो कर दूंगा, लेकिन फिर हम लोग डिसअपॉइंट हो गए कि यार कुछ नया ले आओ। ये तो आप 1990s में अगर आती तो शायद चल भी जाती। 20 साल पुरानी पिक्चर आप हमें दिखा रहे हो। तो ये सेम प्रॉब्लम थी जो वॉल्टर वेरैया वाली थी। तो ये भी बहुत डिसअपॉइंट किया। फिर आदि पुरुष के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, आपके पास ही 10 पॉइंट होंगे, तो ये मैंने 5वें नंबर पर रखी है। चौथे पे मैंने एक मूवी देखने की कोशिश कर रहा था, भोला शंकर। वो भी चिरंजीवी की है। वो भाई साहब आप देखोगे ना तो अपने बाल फूटने लग जाओगे, इतनी भयंकर मूवी है। सेम प्रॉब्लम, व्हेन यू डोंट प्ले योर एज तो वो आपको अजीब लगने लग जाता है। यही जब गॉडफादर आई थी तो उसके अंदर चिरंजीवी अच्छे लगने लगे थे, थोड़े से ग्रेश हेयर वगैरह, तो आपको लगता है ही इज एजिंग ग्रेसफुली, तो अच्छा लगा था। बट भोला शंकर, वॉल्टर वेरैया, पता नहीं क्या था। ऐसे 3रे नंबर पे मैंने रखा है तेजस। जो मैडम है वो बोलती है कि भाई बाकी सब गए भाड़ में, सर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं ही हूँ मूवी में, मैं ही मूवी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं भगवान हूँ। तो वो जो कंगना मैडम का जो सोचने का तरीका है वो मूवी के अंदर रिफ्लेक्ट किया, जिससे हर एक के ऊपर इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं आ पाया। सिर्फ इनका हीरोइज्म के चक्कर के अंदर तेजस फेजस बन गई। वहीं पर जो दूसरे नंबर पे डिसअपॉइंटिंग मैंने मूवी रखी है वो रखी है एक्वामैन 2। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि यार ये 20 साल से जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, हीरो विलन मार देगा उसको एंड में, वही सब दोबारा देख के हम आ गए। और अंडरवर्ल्ड की दुनिया वैसे भी देख चुके थे तो सब रिपीटेटिव ही था। चेंज के लिए बस 2 भाई जो हैं एक्चुअली में मुंह बोले वो साथ आ गए। कोई और मतलब नहीं था इस मूवी का, क्यों बनाई गई भगवान जाने। तो मज़ा नहीं आया। सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटिंग थी, जब मेरे को इसका टीज़र दिखा था तो मुझे लगा था कि शायद कुछ अलग ही देखने को मिलने वाला है। एक टपोरीपन, लेकिन विकास बहल है इसके अंदर। एक फ्यूचरिस्टिक सिटी हमें दिखने वाली है, तो कुछ नया ट्रीटमेंट, कुछ नई उम्मीदें जाग गई थी कि शायद ये तो काल्की आज ही बन गई है। काल्की तो हमें देखनी है अगले साल प्रभास की समर्स के अंदर। ये तो लेकिन अभी से ही देखने को मिल गई क्योंकि इस तरीके का यहाँ पर जोन बनाया गया। लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग अगेन, क्योंकि क्या थी वो मूवी, ना सर था ना पैर था। आप एक्शन एंजॉय करोगे, आप बोलोगे कि एक्शन इतना अच्छा है कि आप जैकी चैन जैसा एक्शन देख रहे हो, पर एट द सेम टाइम वो स्टिच हुआ नहीं, इमोशन जगे नहीं, और वो एकदम खल्लास हो गई
इन दैट लैंग्वेज ओनली। तो ये थी मेरी 10 मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मूवीज़। आप और किसी और मूवी से डिसअपॉइंट हुए हो तो अपनी लिस्ट जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना। बाय बाय।